अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हो क्या? कुछ आगे ना कुछ कर नहीं सकते। हाँ, सेविंग नहीं हो रही है। कोई सेविंग नहीं, ना कैमरा ले सकते ना एक टायर ले सकते। अच्छा खाली अच्छा। खाओ। तुम जितनी जहर समझते हो बस उससे थोड़ी बेहतर है। आज हम हैदराबाद की एक ऐसी खास जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे हैदराबाद समेत पूरी दुनिया का कल्चर, पूरी दुनिया का इतिहास मौजूद है। Guess where? भाई नाम तो सुना ही होगा आपने, सलार जंग म्यूजियम। आइए देखते हैं हैदराबाद के दिल में छुपा ये म्यूजियम आखिर इतना खास क्यों है। Anyways, this is Toli Choki and welcome to episode 130 of this journey, hitchhiking across India. भाई डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से अभी मुझे लगभग जाना है 10 किलोमीटर दूर फ्रॉम टोली चौकी टू सलार जंग म्यूजियम। और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इस वक्त टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस और आपका भाई पैदल जा रहा है। लिफ्ट ही लेना है भाई, बस लिफ्ट ही लेना है क्योंकि कम से कम बजट में मुझे ये ट्रिप कंप्लीट करना है। हैदराबाद में पैसे बचाने हैं, किसी भी सूरत में हैदराबाद में पैसे बचाने हैं क्योंकि इसके बाद हम 1-2 दिनों के बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं टुवर्ड्स आंध्र प्रदेश। वहाँ पे पैसे खर्च होंगे, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद वेस्ट बंगाल भाई, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स। तो वहाँ पे पैसे ओबियसली खर्च होंगे, तो इसलिए हैदराबाद में पैसे बचाने हैं। यहाँ पे लिफ्ट मिल सकता है इजीली और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लिफ्ट इजीली देते हैं। शुरुआत में ही यहाँ पे देखिए मेरे को रोमान चाय, आय हाय हाय। बाहर जो है 40 डिग्री का टेम्परेचर है और यहाँ पे आपका भाई गर्मा गर्म चाय पी रहा है। अलग ही लेवल का बंदा था भाई हैदराबाद की एक खूबी ये भी है, यहाँ पे आप मतलब रोमान चाय पियोगे तो इसका टेस्ट अलग होगा, नीलोफर कैफे की चाय पियोगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, लेकिन वो बहुत ही महंगा मिलेगा आपको, लगभग 270 रुपये में एक कप देते हैं। और जिस जगह पे भी आप जाओगे ना तो अपनी अपनी चाय का टेस्ट अलग अलग होता है। बट भाई मेरे को हो रहा है लेट, यो रोमान आइए देखते हैं अपना अनमोल तरीका कहाँ तक वर्क करता है। भाई लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जाना है। ये अब मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार बोलेंगे कि ये बेशर्मी की हद पार कर रहा है जब मैं यहाँ से लिफ्ट लेने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं हमें कोई लिफ्ट देगा या फिर नहीं। लेट्स गो। ऑटो वाले के साथ हमारा रहन सहन बिल्कुल भी नहीं बनता है। ए भैया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई मेरे? कहाँ पे जा रहे हो? खरीदने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक ठीक। अभी सलार जंग म्यूजियम कितना दूर है भैया? सलार जंग म्यूजियम यहाँ से देखो 5 किलोमीटर तक दूर है। 5 किलोमीटर तक, लेकिन गूगल मैप तो दिखा रहा है 10 किलोमीटर। नहीं, आप बस चढ़ जाओगे ना लगभग 25 मिनट्स में उधर रहोगे। बस मिलेगा क्या यहाँ बस से? मिलेगा उधर पे। अच्छा ठीक। पब्लिक अभी मैं ऐसे ही लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा था, मैं ना ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहा हूँ ऐसे लिफ्ट ले लेके। मैं आपको देखो मेहदीपट्टनम तक छोड़ सकता हूँ, वहाँ से मैं राइट ले लूँगा। हाँ मेहदीपट्टनम से आपको बस मिल जाएगी। आप छोड़ोगे क्या? हाँ। ठीक है, थैंक यू 2 सेकंड में। थैंक यू थैंक यू। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भाई यही तो कला है जो मार्केट में चला है। और इस भाई के लिए मैं तो कबाब में हड्डी बन गया क्योंकि भाई को अपने लिए खरीदनी थी शूज़, भाई को जाना था शादी में, तो मैं इसके गले पड़ गया क्योंकि मेरे को चाहिए था मेहदीपट्टनम तक लिफ्ट, वहाँ से मैं बस लेता और भाई ने बोला कि मैं आपको मेहदीपट्टनम तक छोड़ता हूँ। तो खैर मैं भाई को फॉलो करता रहा जब तक ये मेरे को मेहदीपट्टनम तक लिफ्ट दे। बंदा जब तक अपने लिए शूज़ खरीदता रहा तब तक मैंने मुनासिब सोचा कि मैं यहाँ पे पानी पीऊँगा क्योंकि प्यास बहुत ही ज़ोर से लग रही थी, क्योंकि टेम्परेचर हैदराबाद का ओए होए होए, खासकर जून में 39-40 डिग्री टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी तो भाई हम बात नहीं कर सकते। खुद आप आंध्र प्रदेश से हो भैया? किस जगह से? हड़प्पा। आपका नाम क्या है भैया? शाही अब्बास। अरे वाह माशाल्लाह, मेरा नाम वकार मकबूल। हाँ, वो आंध्र प्रदेश कैसा है?
गर्म तो है बट वो सेफ है ना, सेफ। फिक्र तो मेरी हमेशा से ये रहती है कि जब भी मैं किसी स्टेट में ट्रैवल करूं, मैं हर किसी बंदे से पूछता हूं कि क्या यहाँ पे अकेले ट्रैवल करना सेफ है या फिर नहीं। मैं अकेला घूम रहा हूँ, मतलब सेफ ही है ना? सेफ ही है। क्योंकि भाई मैं भी अपनी फैमिली का बहुत ही प्यारा बंदा हूँ, बहुत ही प्यारा लौंडा हूँ, तो इसलिए सोच समझ के ट्रैवल करना पड़ता है। खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिससे मेरी फैमिली को अजाब हो जाए, तो ये सोच के मैं हमेशा सेफ ट्रैवल करता हूँ। मैं ना इसके बाद आंध्र प्रदेश से जा रहा हूँ, इसलिए। सही है। हाँ म्यूजियम जाना है अभी। हाँ, अभी सलारजंग म्यूजियम जाना है। उसके बाद वो सलारजंग म्यूजियम एक्सप्लोर करेंगे तो उसके बाद टाइम हो जाएगा, फिर वापस ही आएंगे। इसके नजदीक तो चार मीनार था ना, गए? चार मीनार गया मैं। हाँ फिर तुम्हारे लिए इतनी दूर आ रहा हूँ मैं, तो वहीं से राइट लेना था। अरे थैंक यू सो मच ब्रो। रैपिडो नहीं करते क्या आप? अभी टाइम था तो मैंने सोचा ठीक है, अगर मिल ही जाएगा कोई लिफ्ट शिफ्ट तो ठीक है, चलेगा। कहाँ रुके? मैं यहाँ गुलशन कॉलोनी में रुका हूँ। यहाँ पे बसेस आते हैं बहुत सारे। हाँ, यहाँ से ही मिलेगी ना? यहाँ से मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये KPSC म्युनिसिपालिटी ऐसा लिखा रहता। हाँ। ये देखो कोटी में। हाँ ओके ब्रो, थैंक यू। चार मीनार अगर मिल रहा ना हाँ। तो उसमें चल जाना। ठीक है भाई, बाय बाय। ओके। तो बोल रहा था कि मेरे को यहाँ पे आना नहीं था, लेकिन मैं आपकी वजह से आया। बट शुक्रिया भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। तो हम यहाँ से ले लेंगे बस, जल्दी से जल्दी हम सलारजंग म्यूजियम पहुँच जाए, ताकि हम पूरी तरह से एक्सप्लोर करें, पूरी तरह से आपको दिखा सके कि सलारजंग म्यूजियम में आकर क्या क्या है। यहाँ का ओके ओके, चार मीनार गाड़ी आएगा क्या यहाँ पे? आता अच्छा, चरण है। चरण किधर से? ग्रैंडेगिस। ये क्या चीज है? ये प्रोजेक्टर का लैंप है। अच्छा प्रोजेक्ट। साथ ही भाई यहाँ पे ना मेरे को शायद लगने वाला है चूना। गाड़ी तो हर तरफ की आती है, लेकिन चार मीनार की ओर मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। अभी भाई साहब ने बोला कि 217 वाली गाड़ी जाती है, अभी देखते हैं 217 का वेट करेंगे। हमारा नंबर तो खैर 200 से ऊपर ही आता है। चार मीनार की ओर बस तो मिल गई, बट ये अब टाइम भी चेक करें भाई, 1:29, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ये 40 रुपीज़ का चूना तो लगा, बट सही है यार, मतलब टाइम पे पहुंचना भी ज़रूरी है, क्योंकि 5 बजे के बाद जो है क्योंकि 5 बजे के बाद म्यूज़ियम बंद होता है, तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं आएगा। एंड फाइनली गाइस, आई एम वेरी क्लोज टू सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद। पानी शानी पीते हैं, उसके बाद हम सलारजंग म्यूजियम में एंटर हो जाएंगे। बट उससे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। भाई अभी मैं जब बस में बैठा था ना, तो एक दादा मेरे सामने बैठा था, बोल रहा है भाई क्या नाम है? मैंने बोला वकार मकबूल नाम है। कहाँ से हो? मैंने बोला कश्मीर से हूँ। क्यों? बोला मुस्लिम हो कि हिंदू हो? मैंने बोला नहीं मुस्लिम हो। खुद भी दादा मुस्लिम ही थे। बोल रहा है मैं एक बात बोलूँगा। मैंने बोला हाँ दादा बोलो ना, क्या बात है? तो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ना आप लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं करना। मैं बोला क्यों, ऐसा क्यों? बोल रहा है कि यहाँ पे सब पीके होते हैं। मैं बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं ज़्यादातर लोगों के साथ बात भी नहीं करता हूँ।
बस थोड़ी सी मतलब जान पहचान अगर किसी के साथ होती है, जब कोई बंदा मेरे को दिखे कि वहाँ से अच्छी तरह से बात करता है, तभी मैं यहाँ से किसी के साथ बात करता हूँ। दादा ने बोला कि नहीं, मैं आपको छोटा बच्चा समझ के नसीहत कर रहा हूँ क्योंकि आप परदेश मुल्क में हो, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है हैदराबाद में। मैंने बोला हाँ दादा, थैंक यू सो मच। तो मतलब हमें सीखने को ये मिल रहा है कि ट्रैवल करने से ना बंदे को पता चलता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए यहाँ पे आए हैं। सही है, मतलब बहुत अच्छा। इट वाज रियली नाइस टू मीटिंग विद दादा। भाई इतनी गर्मी में जब ठंडी ठंडी पानी मिलती है ना, ओह हो, क्या मैं बोलूँ आपको, कैसा सुकून मिलता है। हेलो गाइस, आपका नाम क्या है भाई? रिजाबुल खान। हाँ, रिजाबुल खान। रिजाबुल खान, माशाल्लाह। किलर का है? मैं कश्मीर का। माशाल्लाह, अच्छा है। हाँ हाँ, सब अच्छा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह पानी शानी तो मैंने पी। अब मैं जा रहा हूँ सलारजंग म्यूज़ियम की ओर। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन फिर वही बात आती है, खाने पीने में कंप्रोमाइज़ मैं कर सकता हूँ लेकिन कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा भाई। 5:30 को सलारजंग म्यूज़ियम जो है बंद होता है, फिर हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सलारजंग म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ है देखने के लिए। अब अगर मैं खाने पीने के लिए बैठ जाऊँ तो भाई 1 घंटा तो लेट हो जाएगा। खैर पहले आपको सब कुछ दिखाते हैं क्योंकि आप भी बोर होते हो फिर मेरा खाना शाना देखना। यार आपको तो चाहिए फाइनल प्रोडक्ट, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए सलारजंग म्यूज़ियम। भाई क्या होता है कि जब आप किसी जगह पे पहली बार विज़िट करते हो ना, तो ऐसे ही किस्से होते रहते हैं। मैं तो आया था एंट्री के लिए आउट वाले गेट पे, एग्ज़िट वाले गेट पे। खैर अब देखेंगे एंट्री वाला गेट कहाँ पे होगा। भाई क्या है कि डिस्टेंस तो मेरे को एंट्री गेट तक बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं यहाँ पे फिलिप करता हूँ। चलिए लेट्स गो, 3, 2, 1। वेलकम टू सलारजंग म्यूज़ियम हैदराबाद। ये सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं भाई, यहाँ पे इतिहास छुपा है। तो भाई एंटर होती ही सबसे पहले आपको यहाँ पे खरीदनी पड़ेगी टिकट, जो कि आपको 50 रुपये में इजीली मिल सकती है यहाँ पे टिकट काउंटर के पास। और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, तो उसके लिए आपको अलग से एक टिकट और ख़रीदनी पड़ेगी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ये भी आपको 50 रुपये में मिलती है। एडल्ट्स के लिए आपको यहाँ पे टिकट 50 रुपीज़ में मिलेगी और बच्चों के लिए यहाँ पे 20 रुपये में टिकट मिलती है। एंड हाँ, अगर कोई फॉरेनर होता है तो उसके लिए यहाँ पे टिकट जो है 1000 रुपये में मिलती है। एक और बात दोस्तों, सेल्फी स्टिक तो यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई कीमती सामान अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे आप क्लॉक रूम में भी जमा कर सकते हो। लाइक मेरे पास कैमरा था, कैमरा के साथ स्टैंड ओबियस ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे स्टैंड अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि फ़ोन से ही शूट किया जाए। तो कैमरा मैंने क्लॉक रूम में रखा और उसके लिए आपको यहाँ पे 20 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। सलारजंग म्यूज़ियम इंडिया के सबसे फेमस म्यूज़ियम में से एक है। ये म्यूज़ियम नवाब मीर यूसुफ अली खान, जिसे सलारजंग थर्ड के नाम से भी जाना जाता था, उसके प्राइवेट कलेक्शन पे बेस्ड है। म्यूज़ियम में लगभग 43,000 से ज़्यादा आर्ट ऑब्जेक्ट्स है एंड 50,000 से ज़्यादा बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो सलारजंग म्यूज़ियम जो है ये मूसी रिवर के किनारे हैदराबाद के दारुल शिफा एरिया में मौजूद है। भाई सेल्फी स्टिक तो मैंने निकाल के रखी, कैमरा में लेके आया क्योंकि मेरा फ़ोन जो है बार बार ओवर टेम्परेचर दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत कुछ शूट करना है। तो 50 रुपये हमने दिए हैं, इसलिए फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। और टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ये म्यूज़ियम ओपन रहता है। और फ्राइडे के दिन यहाँ पे विज़िट नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्राइडे के दिन ये म्यूज़ियम क्लोज्ड होता है। अब सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है यहाँ पे देखने के लिए? भाई मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आया। एक तो म्यूज़िकल क्लॉक, जो कि बहुत ही फेमस है, यहाँ पे हज़ारों लोग जो है इंतज़ार करते हैं उस चीज़ को देखने के लिए। और दूसरा व्हीलर रेबा का। तो खैर यहाँ पे मैं कितना बोलूँ आपको, आइए हम अंदर जाके ही देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। जर्नी शुरू होती है फाउंडर्स गैलरी से। यहाँ आप सलारजंग फैमिली की हिस्ट्री और नवाब मीर यूसुफ अली खान यानी कि सलारजंग थर्ड की कहानी देख सकते हैं। बहुत सारी गैलरीज है यहाँ पे और सबसे पहले हम एंटर हो चुके हैं फाउंडर्स गैलरी में। आइए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा। भाई एक एक गैलरी में इतना कुछ मौजूद है, देखते देखते यहाँ पे शाम हो जाएगी अगर एक ही गैलरी इंसान अच्छी तरह से देखे। चांदी के बर्तन रखे गए हैं 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के, 17th सेंचुरी के। और ये क्या चीज़ है?
जार, वेस, डिश, बाउल, स्मॉल बाउल, मतलब सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। और ये तो भाई रिसेंट ही लगते हैं यार, ये तो नए ज़माने के लगते हैं। ये यहाँ पे रखने की ज़रूरत क्या थी वैसे? ये क्या है? वेस, ये कब का है? 19th सेंचुरी का। और फाउंडर्स गैलरी में सबसे खूबसूरत चीज़ जो यहाँ पे देखने के लायक है भाई, वो है ये मसनद, जो कि नवाब मीर यूसुफ अली खान का एक बेडरूम हुआ करता था। भाई ये बेड उस ज़माने में यूज़ होता था। आप चेक करें बेड किस तरह का होता था, ये चेक करें भाई। एंड इसके बाद आती है इंडियन स्कल्पचर गैलरी, जिसमें आपको इंडिया का बहुत सारा स्कल्पचर देखने को मिलेगा। आइए चेक करते हैं क्या क्या मिलेगा। ओ भाई, काश ऐसा तो मेरा घर होना चाहिए, इतना सजा हुआ भाई। यहाँ पे तो यही चीज़ें मिलेंगी आपको। ये इस तरह से। भाई ज़्यादा कुछ मैं आपको इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। मतलब जो जो चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लगी वो मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा। एवोरी गैलरी, व्हीलर रेबाका गैलरी, म्यूजिकल क्लॉक। एंड गाइस यहाँ पे आपको मिलेंगे 19th सेंचुरी के ड्रेसेस। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ चोगा, 19th सेंचुरी का है। 19th सेंचुरी का नहीं है, 18th सेंचुरी का है। और ये जो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे शॉल, और ये भी आप चेक कर सकते हो 19th सेंचुरी की शेरवानी। तो चलिए भाई, अब हम जा रहे हैं मुगल आर्ट गैलरी की ओर और सबसे फेमस म्यूजिकल क्लॉक की ओर। मतलब म्यूजियम तो भाई बहुत ही अच्छा है यार, देखने के लायक है। यहाँ पे बहुत हिस्ट्री है, काफ़ी अच्छा खासा लोगों का आना जाना भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दिस इज एवोरी रोम। आइए यहाँ पे भी देखते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। भाई एवोरी रोम में आपको देखने को मिलेंगे रिश्तेदारों के दांत, या सॉरी हाथी के दांत से बनाए गए तलवारें। भाई बहुत खूबसूरत सी तलवारें यहाँ पे बनाई गई है, और छोटी छोटी कार्विंग्स करके छोटी छोटी चीज़ें भी बनाई गई है। ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और ये है भाई वो चीज़ जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, म्यूजिकल क्लॉक। अभी आप देख सकते हो, आप अंदर चेक कर सकते हो, बंदा बैठा हुआ है। हर 1 घंटे के बाद ये आता है बेल बजाने के लिए। हर घंटे एक मैकेनिकल आदमी क्लॉक के अंदर से बाहर आता है और गोंग बजाता है। अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो और स्ट्राइक मिस मत करना। भाई म्यूजिकल क्लॉक ना सबसे फेमस अट्रैक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आप, इस चीज़ को देखने के लिए कितने लोग जमा हुए हैं। कुछ नहीं भाई, जस्ट ए टूरिस्ट अट्रैक्शन यार। ये आप चेक कर सकते हो, अंदर वो सफ़ेद आपको दिख रहा होगा, बंदा आ चुका है। ये भी 4 बजे बराबर बेल बजाएगा, चेक करना। भाई मेरे को यहाँ पे एक चीज़ समझ नहीं आया कि यहाँ पे हर चीज़ को इतनी हाइप क्यों दी जा रही है। भाई इट इज़ जस्ट अ बेल यार। बेल को जो है एक बंदे की शेप दी गई है, और इसको देखने के लिए यहाँ पे आप देखिए कितने लोग जमा होते हैं। मतलब क्या क्या देखना पड़ता है भाई। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। एंड आफ्टर दैट मेरे को यहाँ पे नज़र पड़ी आर्म्स गैलरी, जो कि मेरे को बचपन से ही देखने का शौक रहता है। इन चीज़ों के साथ तो मेरे को पहले से ही प्यार था। दिल्ली सल्तनत, मुगल बादशाह, बहमानी किंगडम, विजयनगर एम्पायर, जितने भी बादशाह हजरात अभी तक गुजरे हैं, उन सब के जो वेपन्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। भाई यहाँ पे मिलेंगे आपको पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स, वो भी कब के भाई 18th 19th सेंचुरी के गन्स है यहाँ पे, यानी कि मुगल बादशाहों के गन्स। और ये आप चेक कर सकते हो, ये इस बात का गवाह है कि मुगल बादशाहों को भी अपने रिश्तेदारों से नहीं बनती थी। भाई मेरे को एक बात समझाओ, इतनी बड़ी बड़ी तलवारें मुगल बादशाहों के साथ में उठाना मुश्किल नहीं होती थी क्या? भाई म्यूजियम देखो आप कितना बड़ा है। अभी तक मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे घूम रहा था, अब मैं सेकंड फ्लोर पे आया हूँ, और इसके लगभग कितने फ्लोर है? 2 3 4 फ्लोर है टोटल यार। और ये यहाँ पे है वेस्टर्न फर्नीचर गैलरी, जो कि मैं आपको सिर्फ इस तरह से दिखाऊंगा 1 शॉट में, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के साथ हमारा उठना बैठना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड हियर इज ए कॉइन्स गैलरी, जो कि देखना इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। भाई चेक करें विजयनगर एम्पायर की कॉइन्स किस तरह की होती थी। ये देखिए भाई, चोलास एंड पांड्यास कॉइन्स, ये आप चेक कर सकते हो। मतलब पहली बार देखना ना, जो किताबों में पढ़ा होगा ना,
फिर आप वो अपनी आंखों से देखते हो, तो इससे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या हो सकती है। ये चेक करें, मुगल कॉइन्स आर प्रिंसली स्टेटस इशूड इन द नेम ऑफ मुगल्स। अलाउद्दीन बहमान शाह, मतलब उनके दौर में किस तरह की कॉइन्स होती थी। एंड दिस वन दिल्ली सुल्तानत कॉइन्स। भाई दिल्ली सुल्तानत के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा। लाइक यहाँ पे तुगलक कॉइन्स है, गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, शेर शाह सूरी है, एंड खिलजी कॉइन्स है, एंड अलाउद्दीन खिलजी। भाई अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनते ही मेरे जहन में आता है सुल्तान प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किंगशिप। वाह भाई, भाई ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि आपके कश्मीर की गैलरी भी यहाँ पे अवेलेबल है। आइए पहले यही देखते हैं भाई साहब, पहले तो मुझे अपनी कश्मीर की गैलरी देखनी है। लेट्स गो, क्या क्या मिलेगा अपनी कश्मीर आर्ट गैलरी में, आइए देखते हैं। दिल खुश हुआ यहाँ पे कश्मीर आर्ट देख। भाई इस कश्मीर आर्ट गैलरी में आने के बाद ना मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि भाई मेरे को अपनी कश्मीर की याद आ गई ये चीज़ें देखकर। ये देखो आर्ट वर्क अपनी कश्मीर की है यहाँ पे, और ये चेक करें भाई, मतलब बहुत मिस कर रहा हूँ मैं अपनी कश्मीर को। ये देखो यहाँ पे मतलब एक अलग गैलरी है अपनी कश्मीर की, और ये चीज़ें ना मतलब कश्मीर का नाम आएगा तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे। माशाल्लाह भाई, कश्मीर का नाम सुंदर ऐसे ही नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कश्मीरी आर्ट गैलरी में आपको ये चीज़ें मिलेंगे। भाई ये चेक करें, मुगल बादशाहों की ये तस्वीर। लास्ट वाला उसमें आ रहा है ग्रिड में भी, या अली बोल के लिखा हुआ था उसमें, या अली बोल के लिखा। भाई क्या है कि जिस भी आर्ट गैलरी में आप ने विजिट किया ना, वहाँ पे बादशाहों की बड़ी बड़ी तलवारें मौजूद है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि पुराने ज़माने के बादशाह, मुगल बादशाह जो थे, उनको डंडों से भी काम नहीं चलता था क्या? बट भाई एक चीज़ तो कंफर्म है कि जितनी भी गैलरीज मैंने यहाँ पे देखी ना, मतलब सब गैलरी जो है एकदम सिस्टमेटिक वे में बनाई गई है, अलग अलग और अच्छी तरह से चीज़ें रखी गई है, और सफाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। मतलब और सब लोग सफाई का ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि म्यूज़ियम है और हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना ही चाहिए। एंड नाउ हियर इज़ फ्लोरा एंड फाना गैलरी। आइए यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा। अब इतना कुछ देख लिया तो यहाँ पे भी देखते हैं। ओए होए 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 होए, गाय, ऊँट और क्या क्या चीज़ है, घोड़ा, हाय हाय घोड़े का बच्चा, ओ हाथी पे बादशाह, अल्लाह भाई क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्या है यहाँ पे, बिल्ली, म्याऊ। फ्लोरा एंड फाना गैलरी के साथ आपको मिलेगी एक और गैलरी, जिसमें आपको ओल्ड इंडिया का कल्चर मिलेगा। भाई एक बात तो आपको माननी पड़ेगी भाई, हमारा भारत नॉट फॉर बिगनर्स। अभी तक आपके भाई ने लगभग 6 स्टेट्स ट्रैवल किए हैं, और 6 स्टेट्स में मैंने बहुत सारे म्यूजियम विजिट किए हैं, बट हर म्यूजियम में मैंने एक चीज़ कॉमन देखा, दैट इज़ पान वाला। भाई ये चेक करें, मतलब दादा परदादा के ज़माने से ना ये पान वाला ऐसे ही पान बेचता था और हम खरीदते थे। सही है, मतलब भाई हमारा भारत नॉट फॉर बिगनर्स। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री भी यहाँ पे मौजूद है। ये आप चेक कर सकते हो ना, कितना बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ये अर्ली 19th सेंचुरी का रेलवे स्टेशन है, बट इंडिया का नहीं, यूरोप का। ऑब्वियस सी बात है, इतना खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन जो है, इतने खूबसूरत से घर है, ये तो यूरोप में ही पॉसिबल है 19th सेंचुरी में, है ना। चलिए, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे भाई। म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि अभी म्यूज़ियम के सिर्फ 2 ही फ्लोर्स आप यहाँ पे घूम सकते हो, क्योंकि तीसरा और चौथा फ्लोर जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। एंड गाइस एक और चीज़ है यहाँ पे, मिनिएचर पेंटिंग्स। आप राजस्थानी स्कूल, दक्कनी स्कूल, या पहाड़ी स्कूल, या गोलकोंडा स्कूल जो थे, मतलब बहुत सारे स्कूल्स थे इस तरह के जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग्स थी। यहाँ पे हर कोई मिनिएचर पेंटिंग जो है अवेलेबल है, ये आप चेक कर सकते हो, और आप देख सकते हो कितनी आर्ट गैलरी बड़ी है। और अगर आप ये नहीं जानते कि मिनिएचर पेंटिंग किससे कहते हैं, तो भाई से पेज पर इसका स्वादन। मिनिएचर पेंटिंग्स जो कि छोटी छोटी पेंटिंग्स होती है, जो इस तरह से मतलब वाल पर चिपकाए जाते हैं। छोटी छोटी पेंटिंग्स जो होती है, राजस्थानी स्कूल की होती थी, मेवाड़ स्कूल की होती थी। अगर आपने हिस्ट्री कल्चर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती थी, लाइक दिस।
नरसिम्हा अवतार, मतलब इस तरह की होती थी। यहाँ किंग त्रिथ क्या है इसका मतलब, स्मोकिंग हुक्का की मिनिएचर पेंटिंग है यहाँ पे। और क्या है, सीन्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी, इस तरह की सीन्स है। तो ये जो छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई जाती है, इस चीज़ को कहा जाता है मिनिएचर पेंटिंग्स। और मुराल पेंटिंग्स तो आपको पता ही होगा, जो बड़े बड़े दीवारों पे बनाई जाती है, उस चीज़ को कहा जाता है मुराल पेंटिंग्स। होप कि आप सब लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए भाई। तो चलिए भाई, 5:30 बज रहे हैं। आई थिंक इट्स बेटर कि हमें यहाँ से निकलना ही चाहिए, क्योंकि लेट भी हो रहा है। आगे गाड़ी भी मिलनी चाहिए, लगभग 10 किलोमीटर भी और दूर जाना है। बट निकलने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। पहले मेरे को बाहर निकलने दो म्यूज़ियम से। ये है हमारा स्टैंड। अब मैं सुनाता हूँ आपको वो इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं दरअसल बात यह है कि मैं जब किसी भी जगह पे जाऊँ ना, तो मेरे साथ कुछ ऐसा सीन होता है जहाँ पे मेरे को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसी तरह का सीन यहाँ पे भी हुआ सलारजंग म्यूज़ियम में। मैं जब एंट्री लेने गया ना, तो वहाँ पे मेरे को बोला गया कि 50 रुपये में आप टिकट खरीदो, बट या तो आप मोबाइल अंदर ले सकते हो या फिर कैमरा अंदर ले सकते हो। मैंने कैमरा का स्टैंड निकाल के रखा, तो कैमरा भी मैंने बैग में रखा और फ़ोन भी लेके गया। मेरे को बस इतना पता था कि हम कश्मीरी है और कुछ भी पॉसिबल है। जब चेक की बारी आ गई, मैंने बैग में रखा था अपना कैमरा, फ़ोन मैंने शो किया, मैंने बोला मेरे साथ फ़ोन ही है। बट बैग में जब मैंने कैमरा रखा, तो वो जब मशीन में डाल दिया गया, तो भाई ने बोला कि आपके साथ एक और फ़ोन भी है। मैंने बोला मेरे साथ फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है। बट उसने बोला कि नहीं, आपको ये बैग खोलना ही पड़ेगा, हमें दिखाओ इसमें क्या है। जब बैग खोला तो वहाँ पे निकला कैमरा। तो भाई होना पड़ा शर्मिंदा। अब क्या करता मैं, और फिर लास्ट में नतीजा ये निकला, मेरा ईगो तो हर्ट हो गया और साथ ही साथ कैमरा भी अलाउ नहीं किया उन लोगों ने। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ, आप किधर से दादा? कैसा लगा? हाँ, आप कहाँ से हो? नहीं, इधर से ही हो? ऑटो अपना है कि भाड़े पे लिया है? नहीं अपना है। चलता है काम शाम अच्छा है? 1000 रुपया एक दिन में? तो सही है, आराम से कर। हाँ हाँ पेट्रोल क्या चलता क्या? हाँ। पर दादा मेरे को एक बात बताओ ना यार, दादा मेरे को एक बात बताओगे क्या? ये जो आम लोग होते हैं ना, मतलब मेरे जैसे लोग, बेरोजगार लोग, मतलब फिर कोई ऐसा, आपने ऑटो लिया इसी तरह से है ना, तो आपने पढ़ाई की थी क्या? पढ़ाई की थी क्या? स्टडीज। जॉब तो नहीं मिला होगा? नहीं, जॉब नहीं मिला, तो उसके बाद फिर ऑटो लिया। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हो क्या? चल रहा 1000 रुपया खाना खाना हाँ, खाना बुझा देना, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, सेविंग नहीं हो रही है? कोई सेविंग नहीं, ना कैमरा ले सकते ना एक टायर ले सकते। अच्छा खाली अच्छा, खाओ। हाँ बट सही है, मतलब चल रहा है। हाँ, जिंदगी चल रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोदी सरकार है। हाँ, मोदी सरकार है तो कुछ भी पॉसिबल है। पूरा फालतू हाँ। पैसा रहे तो भी ठीक लगा। हाँ, सही बात किधर है। से आया? मोदी बहुत डेंजर बाबा। सही बात है। खाओ बत्ती बुझाओ। खैर, ये था एक्सप्लोरेशन ऑफ सलारजंग म्यूजियम। और सीखने को क्या मिला यहाँ पे? सीखने को ये मिला कि वक्त बदलता गया, हुकूमतें बदलती गई, लोग बदलते गए, लेकिन सलारजंग का ये खजाना आज भी लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि इंसान एक ना एक दिन चला ही जाता है, लेकिन उसके ख्वाब, उसकी मेहनत हमेशा जिंदा रहती है। और सलारजंग म्यूजियम इस बात का सबसे खूबसूरत सबूत है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।